बड़ी खबर मिल रही है जहां ड्रोन हमले की आईडीएफ ने भी कर दी है पुष्टि। तो एक और बड़ी खबर, आईडीएफ का दक्षिणी लेबनान पर ड्रोन से हमला और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ड्रोन अटैक को लेकर सुमित, इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। हालांकि सुमित और मनीष, हालांकि सवाल सुमित आपसे करूंगी, आप इस पूरे एरिया के बारे में वाकिफ है और ये तस्वीरें भी हम लगातार देख रहे हैं कि जैसे ही हमलों को अंजाम दिया गया, लोगों ने बंकर में शरण लेनी शुरू कर दी। तेल अवीव की वो तस्वीर हमने देखी, वही तस्वीरें लगातार हमने राफा की भी देखी है। वो इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं जहां ज्यादातर इलाके को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया और वहीं बंकर मतलब खंडर बने इलाकों के बीच में भी हमास की मौजूदगी के तहत अभी भी हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि हमास अभी अपनी मौजूदगी को या फिर अपने रिलेवेंस को दिखाना चाहता है। और अगर आप देखें कि ईरान की मीटिंग के बाद लगातार हमास के पास जो उसका एक्टिवेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और चाहे वो हिजबुल्लाह की बात कर लीजिए, चाहे हमास की बात कर लीजिए, एक वेल कोऑर्डिनेटेड अटैक इसलिए किए जाते हैं, दरअसल वो दिखाना चाहते हैं कि देखिए आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, हमारा रिलेवेंस, हमारा वजूद बना रहेगा। और ऐसा नहीं है ये बात सिर्फ हमास और हिजबुल्लाह की तरफ से, अमेरिका ने भी की पुष्टि की थी कि भले ही 7-8 महीने से लगातार इजराइल का ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन अब तक एक सवाल बंकर्स को लेकर भी, इसमें से कैसे ये ऑपरेट कर रहे हैं। और तेल अवीव की भी हमने तस्वीरें देखी जहां पर सायरन बजने के बाद लोगों ने भी अंडरग्राउंड शरण ले ली। देखिए सुरभि, अगर आप देखिए इसको तो आप इसको मानिए कि हमास का कोई पर्टिकुलर बेस नहीं होता। उनके जो रॉकेट होते हैं, एम्युनिशन जो होते हैं, उनकी जो मिसाइल्स होते हैं, घर घर के अंदर उन्होंने वेपन फैक्ट्रीज लगाई हो रही है। और ये एक तरीके के आप कह सकते हैं कि ये उनकी तरफ से लोकली डिजाइन या लोकली मैन्युफैक्चर्ड वेपन्स होते हैं, मिसाइल्स होती है। और इसका कोशिश होती है कि वो फायर करते हैं, उस इलाके से भाग जाते हैं। और बहुत, अगर आप उनकी वीडियोस को देखें किस तरीके से गड्ढा खोदकर या फिर आप बड़े बड़े पाइप्स के इस्तेमाल को लेकर वो ऐसे रॉकेट लॉन्चर्स को बनाते हैं। ठीक है सुमित, नजर बना के रखिए। और जिस तरह के रॉकेट हमले हुए हैं वो वाकई भयानक है, डरा देने वाले हैं। तेल अवीव पर हमले का एक नया वीडियो भी सामने आया इस वक्त की एक और ब्रेकिंग खबर आपको बता रहे हैं। तेल अवीव पर हमले का नया वीडियो सामने आया है। खाली जगह में हमास का रॉकेट गिरा है और एक बड़ा सा गड्ढा हो गया है। हम आपको तस्वीरें पहले भी दिखा रहे थे और ये देखिए, ये धुएं का गुबार, खाली जगह में हमास का ये रॉकेट गिरा, उसके बाद धुएं का गुबार भी देखने को मिला। इसी जगह पर एक बड़ा गड्ढा भी हो गया है। अब गाजा के लोग जश्न भी मना रहे हैं, ये भी बताई जा रही है खबर। और दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ दूर से ली गई तस्वीर है जिसमें आप देख रहे हैं धुएं का गुबार देख रहे हैं, और दूसरी तस्वीर जहां पर रॉकेट गिरा है वहां पर एक बड़ा सा गड्ढा हो गया है। मनीष झा भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास चलते हैं। तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं किस तरह धुएं का गुबार है और साथ ही एक बड़ा सा गड्ढा हो गया है। मनीष, इस हमले के बारे में क्या डिटेल मिल रही है? जो पुष्टि भी की गई है इजराइल की ओर से कि हमला हुआ है, रॉकेट से हमला हुआ है। अब इजराइल क्या करेगा? एक बड़ा सवाल ये भी है, क्या पलटवार करेगा इजराइल? बिल्कुल, देखिए आईडीएफ ने पलटवार कर भी दिया है। पलटवार के तहत आईडीएफ ने उन संभावित जगहों पर जहां से कि ये रॉकेट हमले दागे गए होंगे राफा में, वहां पर जो है सो काउंटर एक्शन लिया है, वहां पर एयर स्ट्राइक किया है। और अभी एक वीडियो आईडीएफ की तरफ से रिलीज किया जा रहा है जिसमें कि दिखाया जा रहा है कि हमास के एक संभावित ठिकाने को उन्होंने ध्वस्त किया है। देखिए कितना हद तक ये सही है कि आईडीएफ का अब हमला जो है वो रफा पर जारी रहेगा इंटरनेशनल कोर्ट के हमले के बाद के फैसले के बाद भी। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि हमास ने आज इजराइल पर हमला करके वो दे दिया जिसकी इच्छा थी आईडीएफ की, या कम से कम प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जिस चीज की आस लगाए बैठे थे। क्योंकि इजराइल के लिए सोने पे सुहागा जैसी स्थिति थी। इजराइल एक्शन लेना चाह रहा था, लेकिन 2 दिन पहले इंटरनेशनल कोर्ट ने मना कर दिया था। इजराइल बेहद दबाव में था। ठीक उसी वक्त हमास ने वो कर दिया जो हमास के पक्ष में कम और इजराइल के पक्ष में ज्यादा हो गया। अब ऐसी स्थिति में इजराइल का हमला जारी रहेगा। प्रोफेसर अमिताभ सर, आपसे जानना चाहती हूँ, जिस बात का सुमित ने भी यहाँ पर जिक्र किया था, घर पर बने रॉकेट से हमास इस वक्त अगर हमलों को अंजाम दे सकता है तो इजराइल किस हद तक और कब तक मुकाबला करेगा हमास का? देखिए सुरभि, हमास एक फेनोमेनन है और गजा उसका इंपैक्ट झेल रहा है या इजराइल उसका इंपैक्ट झेल रहा है। हमास नहीं भी रहेगा, कोई एक और ऑर्गेनाइजेशन आएगा। मैं बता दूं, ये पूरी इजरायली पॉलिटिक्स और आईडीएफ की पॉलिटिक्स या आईडीएफ का जो अटैक है, सिर्फ एक ही चीज पे काम करना है कि हमास को खत्म करना है। हमास खत्म नहीं होगा, या हमास खत्म भी हो गया, अगर परिस्थितियां यही रही तो फिर एक नया कोई हमास होगा। और हमने ये देखा है तालिबान के केस में और इराक के केस में भी। तो अगर ये मान के चल रहे हैं कि हमास खत्म हो रहा है तो ये भूल जाएं और इनको अपनी परिस्थितियां बदलनी होगी, और खासकर सिविलियन
ये वॉर के बाद क्या होगा, इसका बेंयामिन नेतन्याहू ने, इजराइल ने कोई एक खाका नहीं प्रस्तुत किया है। इसके बाद नया उनका सिविलियन अरेंजमेंट क्या होगा, इसका कोई अरेंजमेंट नहीं हुआ है। तो ये वॉर चलने ऑलरेडी बहुत दबाव में है, और उसके बाद अगर आप जिस तरह से कह रहे हैं कि हमास का खात्मा नहीं हो सकता, वो विचार हमेशा ही रहेगा। अगर पूरी तरह से खात्मा कर भी दिया तो भी हमास फिर से पनप जाएगा। अश्वनी श्रीवास्तव सर, आप क्या कहेंगे? क्या यही आपका भी राय है, यही ओपिनियन है कि हमास को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पीछे तो फिर हिजबुल्लाह भी है, फिर हूती है, कहां तक लड़ा जाएगा? देखो, ये समझना पड़ेगा, अगर आप ऐसे मान के चलें कि आप इन आतंकवादी को खत्म नहीं कर सकते, तो फिर तो आतंकवाद पूरे वर्ल्ड में फैल जाएगा। आपको उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी को एक प्रकार से नष्ट करना है, काफी हद तक कम किया है। देखो, अभी हो क्या रहा था कि नेतन्याहू बहुत प्रेशर में थे, इंटरनली भी बहुत प्रेशर में थे। लोग कह रहे थे कि सीज फायर करो, होस्टेजेस लेके आओ, मगर जिस प्रकार से अब हमास ने हमला कर रहा है टेलवीव पे, अब मुझे लगता है डोमेस्टिकली लोग इकट्ठे हो जाएंगे और इजराइल किसी की सुनने वाला नहीं जब तक वो एक प्रकार से राफा को क्लियर नहीं कर दे। आप इस बात को मान के चलें, ये सोचें कि हिजबुल्लाह है या होती रेबल है या हमास है, ये एक प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन कम है, मगर ये सोच विचार है। जब तक ये सोच विचार नहीं जाएगा तब तक ये ऑर्गेनाइजेशन खत्म नहीं होगी। ऐसे तो फिर ये पूरे आतंकवाद फैलेगा। मैं ये कहता हूं कि जब तक इजराइल राफा को क्लियर नहीं करेगा, ये लड़ाई बंद नहीं होगी। और वो कह रहा है कि हम अकेले खड़े तो करेंगे, मगर प्रेशर था नेतन्याहू पे, वो प्रेशर खत्म होगा। मनीष, इजराइल ये तो साफ कह चुका है कि हमास के खात्मे से कम उसको कुछ भी मंजूर नहीं, लेकिन सवाल अभी भी बंधकों तक पहुंचने को लेकर तो बना हुआ ना। बिल्कुल, देखिए 158 के करीब बंधक हैं जिसको अभी भी रिलीज किया जाना है, और इजराइल में ही, तेल अवीव में ही 24 घंटे पहले हजारों की संख्या में लोग जुटे थे इजराइल आईडीएफ के हेडक्वार्टर के सामने में, और लगातार उन्होंने मांग की कि पहले उन हॉस्टेज की रिहाई की जाए और उसके बाद ही फिर आगे कोई भी कार्रवाई हो। लेकिन नेतन्याहू की सरकार अभी ये मानने को तैयार नहीं थी। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 7 अक्टूबर के हमले के बाद से इजराइल ने इतनी एयर स्ट्राइक की है, इतनी कार्रवाई के बाद भी कहा जाता है कि 30 से 35% ही हमास की स्ट्रेंथ कम हुई है। तो अब इसका मतलब यह है कि हमास को पूरी तरह सफाया करने में तो 2 साल लग जाएंगे। अगर 2 साल लगेंगे तो उसमें उन 150 से ज्यादा हॉस्टेज का क्या होगा, कैसे आप उन्हें लेकर आ पाएंगे? रहकर जो काफी बॉडी हॉस्टेज की, तो ये एक बड़ा कंसर्न है। सवाल बंधकों का भी है मनीष, सवाल ये भी है कि इतना बड़ा और इतना खुफिया आयरन डोम सिस्टम जो है, एयर डिफेंस सिस्टम, वो भी कैसे काम नहीं कर पाता है। सुमित भी हमारे साथ बने हुए हैं। सुमित, क्या ये जो आक्रमण हुआ है हमास की तरफ से, क्या ये ट्रेलर भर है? क्या इसका पिक्चर अभी और बाकी है? क्या और हमले होंगे? देखिए, हमले तो निश्चित तौर पर होते रहेंगे, और ये लगातार आप मान के चलिए कि ऐसा नहीं है कि हमास एक हमले करेगा और फिर रुक जाएगा या फिर इजराइल अपने हमले रोकेगा। देखिए, दोनों लोगों को अब वाजिब वजह मिल चुकी है ये दिखाने की कि हमारा, इजराइल को ये दिखाने की कि देखिए रफा और रफा के आसपास के इलाकों में हम ऑपरेशन जो चला रहे हैं वो इस वजह से चला रहे हैं क्योंकि हमास का रिलेवेंस अब भी उस इलाके में मौजूद है।